कि क्या चाहते हैं वो। देखिए अभी है कल्टिवेटिंग इनर स्ट्रेंथ एंड पेशेंस इन लव रिलेशनशिप्स। देखिए ऐसी चीज़ आ रही है कि वो इनर स्ट्रेंथ बना रहे हैं, पेशेंस भी उनको बिल्ड करना है। वो कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, कभी कभी एकदम गुस्से में आ जाते थे। सारी चीज़ें उन्होंने ही मेसअप की है आप दोनों के बीच में, एंड उनको सारी चीज़ों का रिग्रेट गिल्ट भी है। देखिए इसके लिए ना वो इनर स्ट्रेंथ भी बना रहे हैं कि यार ये रिलेशनशिप में कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप वो सोच रहे हैं कि पेशेंस लेवल भी मुझे बढ़ाना होगा, मुझे डायरेक्ट है ना कोई भी चीज़ पे है ना मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनको अभी सारी रियलाइजेशन हो रही है। टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट यू ट्रूली वांट इन लव। देखिए वो टाइम भी ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे ठीक चले, सारे रिलेशनशिप। प्लस आ रहा है डे ड्रीमिंग अबाउट लव एंड हैविंग मैनी ऑप्शंस और फैंटेसीज टू कंसिडर। देखिए उनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, ऐसे मैं आपको बोल सकती हूँ। मे बी अगर वो लड़का है तो लड़कियां बहुत है, अगर वो लड़की है तो लड़के बहुत है। उनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, और वो फैंटेसीज भी बहुत सोचते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। सो ऑप्शंस है, थर्ड पार्टीज अवेलेबल है उनके पास, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बीच में आई थी और अभी भी है उनके लाइफ में भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। लिविंग एन अनसेटिस्फाइंग लव फॉर अ मोर मीनिंगफुल वन। देखिए वो साथ ही साथ है ना वो आपको छोड़ने की भी बात सोच रहे हैं। वो कंफ्यूज सिचुएशन में है इन शॉर्ट के, कभी वो है ना छोड़ने का सोचते हैं कि नहीं मैं आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, सारी चीज़ें है ना ठीक हो जाएगी, मैं दूसरे कोई लड़का या लड़की के साथ आगे बढ़ जाती हूँ। अनसेटिस्फाइंग लव है, मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपके साथ, इसके लिए वो कभी कभी उनके थॉट्स हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि उनके पास चॉइसेस भी है, ऑप्शंस भी है। ओके बट आगे देखते हैं क्या आ रहा है। एंड एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव। देखिए उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको एम्पैथी दिखाए, लविंग प्रेजेंस दिखाए कि मैं आपसे लव करता हूँ। मे बी आप उनको टाइम नहीं देते होंगे, पहले भी आप बिजी रहते होंगे, इसी कारण है ना डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। नर्चरिंग एंड सपोर्टिव लव चाहिए, लाइफ पार्टनर उनको चाहिए जो नर्चर करे, प्यार करे, जो सारी चीज़ें उनको जैसे चाहिए वैसे दे। सपोर्टिव पार्टनर चाहिए उनको, इन शॉर्ट मतलब आपके साथ उनको है ना जो भी खल रहा था चीज़ें वो उनको लव में चाहिए। और मे बी आप दोनों के बीच में है ना इतना मतलब देखो पहले कनेक्शन था, फिर कम होते गया, फिर एक दूसरे के साथ आप टाइम भी स्पेंड कम करने लगे, तो इसी कारण है ना आप दोनों में ज्यादा सेपरेशन आया है, डिस्टेंस आया है। सीकिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप्स और कार्मिक लव एनकाउंटर्स। देखिए वो बैलेंस चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, बट आप दोनों का कार्मिक लव है, कार्मिक बॉन्ड है, इसी कारण है ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स और सिचुएशन ऐसी आ रही थी। मे बी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो सकता है, ब्रेक्स लिए हो सकते हैं रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों सेपरेशन में थे लॉन्ग टाइम के लिए, अभी भी आप हो सकते हैं सेपरेटेड। सो इसी कारण है ना ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि आप दोनों में ना वो बॉन्डिंग ही नहीं क्रिएट हुआ था जो ट्रू लव में होना चाहिए। ओके सो ट्रू लव में ट्रू लव दिखाना है, टाइम स्पेंड करना है, फिर केयरिंग पार्टनर चाहिए, एम्पैथेटिक पार्टनर चाहिए, फिर लविंग केयरिंग नर्चरिंग पार्टनर चाहिए, सपोर्टिव चाहिए, वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। इसी कारण है ना आप दोनों में, और आप दोनों में है ना इसी कारण है ना डिस्टेंस भी हो रहा था, मे बी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जा रही थी। तो आपके पार्टनर है ना अभी सारी सिचुएशन ठीक करना चाह रहे हैं, चॉइसेस पे भी उनका ध्यान कम जा रहा है, बट आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कार्मिक लव साइकिल है आपका, कार्मिक रिलेशनशिप है, इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। ओके सो वो खुद को अभी स्टेबल कर रहे हैं धीरे धीरे, और वो आपकी तरफ आने वाले हैं। सो डोंट वरी, चॉइसेस को भी वो पीछे छोड़ रहे हैं। सो क्लेम दिस एनर्जीज। थैंक यू एंड टेक केयर।